आज का यह समाज और आज के लोग, सनातन धर्म के लोगों के यहाँ आप जाइए और किसी सनातन संस्कृति का जनाजा उठता हुआ अगर आपको देखना है तो किसी हिंदू के विवाह में चले जाइए। हमारे यहाँ अर्धरात्रि में वेद मंत्रों का पाठन करना वर्जित है, या वेद में लिखा है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ सनातन धर्म में ही सनातन संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अर्धरात्रि में विवाह होता है, क्यों? पहले अंग्रेज और मुगलों का शासन था, तो डर के वजह से मुगल और अंग्रेज हमारी बहु बेटियों को दिन में उठा ले जाते थे, तो विवाह की पद्धति को रात में कर दिया गया। रात के अंधेरे में विवाह किया जाने लगा। लेकिन अब तो अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, फिर भी वह संस्कृति हम लोग अपनाए बैठे हैं। देवताओं का अपमान किया जा रहा है। अर्धरात्रि में राक्षसी बेला में वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है, हवन हो रही है। अरे विवाह एक अनुष्ठान है, विवाह एक यज्ञ है। भला यज्ञ रात्रि के होते हैं, वो भी अर्धरात्रि के बाद नहीं होते। लेकिन हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज अर्धरात्रि में विवाह होते थे, हो रहे हैं, और यह वर्जित है। और तमाम तरह के लेन देन की बातें विवाह में उत्पन्न हो गई हैं। आज दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को पाने के लिए 4 घंटे 5 घंटे का उपवास नहीं रख सकता है। द्वार पूजा से उठे तो लड़के के जीजा आ गए पेप्सी लेकर, फूफा आ गए चाउमीन लेकर, मौसा आ गए कुछ नाश्ता लेकर, लो बेटा रात भर जगना है, कुछ तो खा लो। जो अपनी पत्नी को पाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे उपवास नहीं रख सकता है, वो आगे कैसे संभालेगा अपनी पत्नी को? हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में दूल्हे को रामचंद्र का स्वरूप दिया जाता है और दुल्हन को मैया जानकी का स्वरूप दिया जाता है। ऐसे पावन अनुष्ठान होते हैं विवाह के, लेकिन यहाँ तो मजाक उड़ा दिया गया है। कोई शराब पी के खड़ा है, कोई गांजा पी के खड़ा है, कोई भांग खा के खड़ा है, कोई बेल्ट कसे खड़ा है, कोई जूता पहनकर ही बैठ गया है। हर तरह से सनातन संस्कृति का अगर आपको अपमान देखना है तो किसी हिंदू के विवाह में पधारिए, आपको पता चल जाएगा। और जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, जिनके डर के मारे हमारे यहाँ अर्धरात्रि के विवाह होने लगे, उन्हीं को आज हमारे सिलेबस में अकबर महान करके पढ़ाया जा रहा है। ये है हमारी संस्कृति, और ये है हमारे लोग, और ये है हमारे देश की सरकार जो हमारे ऊपर अत्याचार करके चले गए, उनको महान करके पढ़वाते। अरे हमारे बच्चे उनको महान करके पढ़ेंगे तो राम और कृष्ण का आचरण कहां से लाएंगे? इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे मानस मंत्र से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि एक पुत्र का आचरण कैसा होना चाहिए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माता और पिता के वचनों में अनुराग रखे, उनके वचनों में प्रेम रखे, उनके वचनों पर विश्वास करे, वही पुत्र भाग्यशाली माना गया है। और हमारे यहाँ विवाह पर चर्चा हो रही थी, तो विवाह की स्थिति क्या है? जहां विचार सम हो, अगर वहां समधि बन रहे हैं तो वह रिश्ते बहुत दिन तक चलते हैं, संजोए रहते हैं। लेकिन विचार सम नहीं है, धन और संपत्ति के आधार पर समधि बनाए जा रहे हैं, रिश्ते बनाए जा रहे हैं, तो उन रिश्तों में आए दिन कलह पैदा होगी। अरे हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। धर्म पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। हमारे यहाँ विवाह हो गया पति रूप में है, धर्म पत्नी के रूप। हमारे यहाँ तलाक और डिवोर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार विवाह हो गया तो वह जन्म जन्म तक चलता है। और लोगों के समाज में देख लीजिए आप, विवाह और तलाक दोनों की पद्धति है। विवाह हुआ नहीं कि तलाक हुआ नहीं, 3 बार तलाक 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 कहकर पत्नी को विदा कर देते हैं, हटा देते हैं रास्ते से और दूसरा विवाह कर लेते हैं। ये है हमारी सनातन संस्कृति कि अगर जिसके साथ विवाह हो गया
तो अब आप उसके साथ जन्म भर निभाना पड़ेगा। लेन देन की बात आज आ गई है। 5 साड़ी यहां लगेगी, 15 साड़ी यहां लगेगी, 21 साड़ी नंद को लगेगी, 14 साड़ी 15 साड़ी सास को लगेगी। ये क्या है? अरे बेटी का बाप तो अपनी बच्ची के लिए जब छोटी सी रहती है तो 5 रुपए का खिलौना लाता है, और बड़ी होती है तो 10 रुपए का खिलौना लाता है, और बड़ी होती है तो 100 रुपए का खिलौना लाता है, और बड़ी होती है साइकिल खरीदता है, और बड़ी होती है तो स्कूटी भी खरीद देता है। अगर अच्छे घर का धनवान बाप है तो 5 लाख की कार भी खरीद देता है। वही बाप जो 5 लाख की कार अपनी बेटी के लिए खरीदता है, जब उसकी बेटी और बड़ी हो जाती है तो उसको अब खेलने के लिए गुड्डा चाहिए दूल्हे के रूप में, तो 5 करोड़ 10 करोड़ में उसको दूल्हा भी गुड्डे के स्वरूप खरीद कर दे देता है। तो अब समझ लीजिए खरीदे हुए खिलौने की क्या औकात होती है, खरीदे हुए खिलौने की क्या औकात होती है। तो उसी तरह जो खरीदा हुआ दूल्हा है उसकी क्या औकात रह गई है। अरे कार खरीदना है तो अपनी कमाई से खरीदो, अपने धन से खरीदो। रिश्ते तो प्रेम के होते हैं, रिश्ते प्रेम से बनाए जाते हैं, प्रेम से बिगाड़े जाते हैं। तो प्रेम से रिश्ते को बनाओ, धन की लालसा में बिको मत। जब तुम बिक जाओगे तो तुम्हारी औकात ही क्या रह जाएगी। इसलिए सनातन संस्कृति को मजाक बनने से बचाओ। अगर आपको देखना है तो आज के 50 साल पहले का सिनेमा देखो। बॉलीवुड में शादी विवाह कैसे होते थे, पहले का वस्त्र कैसा था, पहले का परिधान कैसा था, क्योंकि ये टेलीविजन समाज का दर्पण होता है। आज भी बदल गया है। पहले का बॉलीवुड देखो और आज का बॉलीवुड देखो, ये बदल चुके हैं, और संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह टेलीविजन भी समाज का एक आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। तो हमारी आप लोगों से यह गुजारिश है कि अपने सनातन धर्म पर जो कुठाराघात हो रहा है उससे हमें बचना चाहिए, और अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, अपने धर्म को बचाना चाहिए, और ऐसे निंदनीय कृत्यों से बचना चाहिए। इसके लिए हमें एक पहल करनी होगी, और हम अपने संस्कार को जागृत करें और अपने धर्म को बचाएं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।